आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें अपने भवन में आने के लिए सहायता करी और मदद करी, क्योंकि बाइबल कहती है बिना परमेश्वर की सामर्थ के हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी की अवस्था में हैं, बीमारी में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं और आज वो एक कदम तक नहीं रख पा रहे। मैंने एक बार जब मैं मॉर्निंग में एक बार पार्क में गया हुआ था तो मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, वो एक स्टिक लेके वो धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से रख पा रहे थे, एक कदम बड़ी मुश्किल से रख पा रहे थे। तो उनके साथ एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इनको क्या हुआ? तो उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसीलिए चल नहीं पा रहे हैं। और वो मतलब इतनी दूरी तक के लिए उन्होंने कई मिनट लगा दिए, एक एक कदम रखना भारी हो गया, एक एक कदम। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम एक एक कदम रख पाते हैं। उसकी सामर्थ जब हमें मिलती है तभी हम कदम रख सकते हैं, वरना नहीं। तो खुदा भवन में आने के लिए भी सामर्थ देता है, हृदय देता है, हमारे मन को तैयार करता है और वो हमारे अच्छे चरवाहा की तरह हमें अपने झुंड में, अपनी भेड़शाला में लेकर आता है ताकि हम खुदा के कलाम को सुने और आशीष और बरकत पाए। हालेलुया हालेलुया। आज वैसे ही बहुत बरकत आप पाने जा रहे हैं खुदा के कलाम से, खुदा के वचन से आप बहुत आशीष पाने जा रहे हैं। आज का कलाम आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत सारी बातों को आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें बचाता है और कैसे बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें बाहर निकालता है। इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या होती है और किस प्रकार वो कार्य करता है। आज का संदेश बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ संदेश है और आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। और हमारे लोगों के फेवरेट बुक में से है, वो है नीति वचन, प्रोवर्ब्स। नीति वचन जो है हम सब के लिए रोजमर्रा के जीवन में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और खुदा के नजदीक आने में बहुत हेल्प करती है। और जिस तरह हम नीति वचन को सालों सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नीति वचन में बहुत सारी अद्भुत मिस्ट्रीज हैं। जब इसको हम जानते हैं, हम रेबेनिकल इनसाइड को जानते हैं, तो हमारा माइंड सेट चेंज होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है और खुदा में हम मजबूत बनते हैं। और आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे नीति वचन के पुस्तक अध्याय 10 पद उसके 1 से, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 1। और मैं इस वचन को आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जो है सुलेमान ने एक ऐसे पुत्र के बारे में बताया गया है जो पुत्र जो है बुद्धिमान है और एक पुत्र ऐसा जो मूर्ख है। दो प्रकार के पुत्रों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है और दोनों पुत्र जो बताए गए हैं, जो स्कॉलर्स बताते हैं, ये बायोलॉजिकल बच्चों के लिए बताया गया है। जैसे हमारे जो अपने बच्चे होते हैं, जैसे कोई पुरुष शादी करता है अपनी पत्नी से और जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया गया है। और जो बताया गया बायोलॉजिकल जो सन होता है उसके लिए बताया गया है जब वो बुद्धिमान होता है, यानी बुद्धिमानों के संग संगति करता है, बुद्धिमानों के बीच में उठता बैठता है और बुद्धिमानों के बीच में रहकर वो जीवन को व्यतीत करता है और जीवन में सक्सेस को पाता है, वो ऊंचाइयों को हासिल करता है। तो उसके कारण क्या होता है? पिता आनंदित होता है, पिता आनंदित होता है, खुश होता है, उसके अंदर एक हैप्पीनेस आ जाती है, एक ब्लेसिंग आ जाती है कि मेरा बेटा बढ़ रहा है। और हर एक अच्छा पिता जो होता है अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखकर खुश होता है, उदास नहीं होता, जेलस फील नहीं करता, उसके अंदर एक हैप्पीनेस आती है कि मेरा बेटा बढ़ रहा है। लेकिन कौन सा बेटा? बुद्धिमान पुत्र। जब बुद्धिमान व्यक्ति बढ़ता है, ग्रो होता है, सक्सेस होता है, सक्सेसफुल वो बनता है, तो उसके पिता को बड़ी खुशी होती है कि मेरे बेटे ने मेहनत करी, परिश्रम किया और इसने घर को बनाया। मेहनत करी, परिश्रम किया, इसने गाड़ी को ली, इसने मेहनत किया, परिश्रम किया, इसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। तो पिता जो है बड़ा खुश होता है उस बच्चे की सक्सेस को देख के। जब वो समाज के उच्च लोगों के बीच में बैठता है, उच्च लोगों के बीच में रहता है, प्रभु के खादिमों के बीच में, खुदा के वचन के ज्ञाता जो होते हैं उनके साथ उठता बैठता है, रहता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं और ऐसों के बीच में जब बेटे रहते हैं ऐसे माता पिता के, तो पिता बड़ा खुश होता है, वो आनंदित होता है कि मेरा बायोलॉजिकल जो सन है वो ग्रो हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसकी तरक्की देख के बड़ा खुश होता है पिता। लेकिन लिखा है मूर्ख पुत्र के कारण पिता जो माता जो है उदास हो जाती है। क्यों माता उदास हो जाती है? वो इसीलिए उदास हो जाती है क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को पूरी तौर से अपने साथ रखती है। बच्चा जो है सबसे ज्यादा माँ के साथ रहता है। पिता काम करने के लिए जाता है और बेटा जो है सबसे ज्यादा माँ के साथ रहता है। घर में सबसे समय जो है बेटे का माँ के साथ बीतता है, वो अपनी माँ के साथ रहता है। और माँ के साथ रहने की वजह से क्या होता है, माँ जो है उस बच्चे को जब देखती है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं बना, बच्चा जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा, बच्चा जो है अच्छे लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं, इसकी संगति खराब हो चुकी है, गलत लोगों के बीच में उठता बैठता है, तो माँ जो है उदास हो जाती है।
उदास हो जाती है, वो निराश हो जाती है और बाद में बड़ा ही ज्यादा उसको दुख होता है, बहुत दुख होता है। उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और बुद्धिमान पुत्र से पिता क्यों आनंदित होता है? उसका कारण होता है कि पिता ने उसको शिक्षा दी है, पिता ने उसको गाइडेंस दी है, पिता ने उसको तैयार किया है। इसीलिए बच्चा एक बुद्धिमान बनता है, एक सक्सेसफुल बनता है, क्योंकि पिता ने उसको समझाया है, सिखाया है, उसको शिक्षा दी है। और उसी प्रकार जब माता होती है वो उदास हो जाती है जब बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो दूसरे के बच्चों को देखती है, उसके बच्चे ने तो मेहनत करके परिश्रम करके एक घर ले लिया, मेहनत करके परिश्रम करके एक गाड़ी ले ली, मेहनत करके परिश्रम करके उसने अच्छी एजुकेशन पाली, अच्छी कंपनी में लग गया, अच्छे से उसने शादी कर ली, अच्छा परिवार अपना बसा लिया, सब कुछ कर लिया। तो जब वो दूसरे के बच्चों को देखती है और अपने बच्चों को देखती है, उसको बड़ा दुख होता है, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है देखकर। क्यों? उसके अपने बायोलॉजिकल बच्चे हैं, खुद उसने बच्चों को पैदा किया है और बच्चे जब ग्रो नहीं हुए, बढ़े नहीं, उन्नत नहीं हुए तो दुखी हो जाती है, दुखी हो जाती है। और इसी वचन पे एक ज्यूइश स्कॉलर जो है कमेंट्री देते हैं और कहते हैं मां क्यों उदास हो जाती है? उसका कारण होता है उदास होने का, क्योंकि जब तक उसका जो पति होता है, उस स्त्री का जो पति होता है, उस पति के डर से, यानी वो बच्चा अपने पिता के डर से कोई गलत काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता। वो मूर्ख भी होता है, वो फिर भी पिता के डर से मूर्खता के और काम नहीं करता। क्यों? वो पहले से मूर्ख तो है, लेकिन उसको डर लगा रहता है कि मैंने फिर गलती करी तो मेरे पिता मुझे पीटेंगे, पकड़ के मुझे डांटेंगे। तो पिता के डर से वो गलती नहीं करता है, गलती नहीं करता। तो जो पिता देखता है अपने बेटे को और सिखाता है, डांटता है, समझाता है, उसको देखते हुए भी जब बेटा अपने पिता का डर रखता है तो बड़ी बड़ी गलतियों को करने से बच जाता है। पहले से वो गलतियां कर रहा है, लेकिन अपने पिता के डर से वो गलतियां करने से बच जाता है, क्योंकि उसको डर होता है मैंने गलती करी, मैं घर पे गया तो मेरे पिता बहुत मुझे मारेंगे, मेरे पिता को पता लगा मुझे बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे। लेकिन मां जो है उदास हो जाती है। कब उदास हो जाती है? जब उसका पति नहीं रहता, जब उस पुत्र का पिता नहीं रहता, जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है, वो पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है, तब उसके बाद जाके मां को दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब बेटा जो है पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति बेटे के नाम पे हो गई। अब बेटे ने क्या करा? सारी संपत्ति को जुए में उड़ा दिया, सट्टे में उड़ा दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया, गंदी गंदी चीजों में उड़ा दिया, उसने सारे पैसे को उड़ा दिया, दारू में उड़ा दिया। अब मां को रोना आता है, रोना आता है और उसको अपने पति की याद आती है कि मेरा पति था, ये संपत्ति मेरी बनी हुई थी, मेरा पति नहीं रहा तो मेरे बच्चों ने इस संपत्ति को उड़ा दिया। अब उसको दुख होता है, दुख होता है, उसको रोना आता है, क्योंकि मूर्ख पुत्र के कारण जो माता है उदास हो जाती है, उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और वो अंदर से रोती है और वो याद करती है कि मेरे बेटे ने क्यों नहीं अपने पिता की बातों को सुना, अपने पिता की बातों को माना, और वो उदास होकर रोने लग जाती है। और इसी वचन में एक और ज्यूइश स्कॉलर जो है कमेंट्री देते हैं और वो कहते हैं कि माँ क्यों उदास हो जाती है? वो इसीलिए उदास हो जाती है क्योंकि पिता जब बच्चे को डांट रहा होता है, उसको ताड़ना दे रहा होता है उसकी गलती पे, उसको फटकार रहा होता है, उसको मार रहा होता है, तो माँ आके कहती है मेरे लाल को मत मारो, मेरा लाल है इसको मत मारो। सारे खोट तो तुम्हें मेरे लाल में ही दिखाई देते हैं, सारे खोट मेरे लाल में ही दिखाई देते। जब देखो आते हो मेरी औलाद के पीछे पड़ जाते हो, जब देखो आते हो मेरी औलाद के पीछे पड़ जाते हो, सुबह उठते ही चालू हो जाते हो, रात में आते ही चालू हो जाते हो, सुबह शाम मेरी औलाद के पीछे लगे रहते हो। इनको कुछ मत बोलो, ठीक है ना? समझ आ गई? कुछ मत बोलो। वो मां क्या करती है? उस पिता को डांटने से, समझाने से, ताड़ना देने से पिता को रोक देती है और बीच में खड़ी हो जाती है, अब मत बोलो मेरे बेटे को, तुमने बहुत बोल दिया, अब चुप हो और घर से बाहर जाओ, दोबारा मत बोलना। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में जब वो पिता नहीं रहता है तब उसके बाद मां उदास होती है, उदास होती है, क्योंकि अब वो उस बेटे को देख रही है कि पिता नहीं है, अब ये कुछ काम धंधा भी नहीं कर रहा, खाली बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब उसको देख देख के उसको गुस्सा आता है, रोना आता है, और वो याद करती है सच में जब इसका पिता था इसको डांटता था, इसको फटकारता था, इसको मारता था कि सही हो जाए, सही हो जाए, और मैंने क्या करा? ममता दिखा दी, मैंने ममता दिखा दी, जिसके कारण मेरी औलाद जो है बिगड़ गई। आज काम धंधा करना नहीं चाह रही, कुछ भी करना नहीं चाह रही। क्यों? इनके जंग लग चुका है। लोहा आपने देखा है, अगर छत पे छोड़ दो तो जंग लग जाता है, और उसी लोहे को गाड़ी में फिट कर दो तो जल्दी जंग नहीं खाता, क्योंकि यूज हो रहा है, रेगुलर यूज हो रहा है, तो कोई चीज पड़ी रहती है, खराब हो जाती है। रुका हुआ पानी भी आपने गड्ढे में देखा होगा, वो खराब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, बदबू मारता है। लेकिन जो नदी में पानी बहता रहता है, वो तरोताजा फ्रेश रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो जो माँ अपनी औलादों का फेवर लेती है, खड़ी हो जाती है, सामने हाथ दिखा देती है, कुछ मत कहो मेरे लाल को, कुछ मत कहो, सारे खोट तुमने इसी में निकाल रखे हैं। दुनिया के बच्चों को देखो, मेरे बच्चों को कुछ मत बोलो। ऐसी माँ अपने बच्चों को बर्बाद करने का कारण है, बर्बाद करने का
कई माँ मुझे बताती है कि हमने तो आज तक अपने बच्चे पे हाथ तक नहीं चलाया, आज तक हाथ तक नहीं चलाया, आज तक मेरा हाथ तक नहीं उठा, मेरे हाथ कांपने लगे, मैंने थप्पड़ मारने की कोशिश करी तो, और बाद में वही औलाद पकड़ के अपनी माँ का हाथ मरोड़ के 2 थप्पड़ लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, गंदा गंदा बोल देते हैं, और माँ बाद में बैठ के रोती है और बिलखती है। क्यों? क्योंकि बचपन में मैंने हाथ नहीं उठाया, गलती पर मैंने सिखाया नहीं, समझाया नहीं। पिता था तो बेटा जो है ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन अब पिता की डेथ होगी, अब बेटे की जुबान खुल गई, अब उसके बाद वो 4 नहीं, वो 400 बातें सुनाता है सुबह से शाम तक, 400 बातें। और माँ कहती है इससे अच्छा तो मेरा पति था, इसका बाप था, वो कम से कम मुझे इतना तो नहीं सुनाता था, इतना तो नहीं बोलता था, मुझसे प्यार तो करता था, मुझे डांटता था, फटकारता था, लेकिन फिर भी मेरी जरूरतें पूरी करता था और मुझसे मोहब्बत करता था। और ये मेरी औलाद जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, झगड़ा किया, मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी, मैंने ये बेच दिया, मैंने वो बेच दिया, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, इसकी नौकरी लगाने के लिए, आज ये औलाद मुझे कितना कुछ नहीं कह रही, कितना कुछ नहीं कह रही। और बैठ के बाद में माँ रोती है, मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती है। जो स्माइल हुई थी बच्चा जब पैदा हुआ है, मेरे लल्ला हुआ है, 1 लल्ला, 2 लल्ले, 3 लल्ले, अब उदास, तीनों के तीनों नालायक, निकम्मे, किसी काम के नहीं। क्यों? माँ ने खूब ममता दिखाई, खूब ममता, जी भर भर के ममता दिखाई, बाप को डांटने नहीं दिया, फटकारने नहीं दिया, सिखाने नहीं दिया। बाइबल कहती है जो डांटता है वो परमेश्वर का काम करता है। पिछले दिनों मैंने प्रचार किया था, मैंने सिखाया था, जो पासवान डांटता है, सिखाता है, वो परमेश्वर का काम करता है। बाइबल के सारे नबियों ने डांटा है, सिखाया है, डांटा है, सिखाया है। परमेश्वर का काम होता है डांटना और सिखाना। ध्यान रखना, लिखा बैरी अधिक चुंबन करता है, अधिक चुंबन। बैरी आपका सगा बन जाएगा, आपकी इतनी तारीफ करेगा, आप बुराई से भरे हो, आप कमियों से भरे हो, लेकिन आपको वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बता देगा, कहेगा दुनिया के सबसे बड़े आप धर्मी हो। नूह के जैसे जल प्रलय आ जाएगा, जैसे नूह बच गया वैसे आप बच जाओगे, वो आपको ऐसा बता देगा। वो कभी भी आपकी गलती एहसास नहीं कराएगा, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करता है वो सीधा आपको बोलेगा कि आपका जीवन ठीक नहीं है, खुदा के वचन के मापदंडों के आधार पे नहीं, इसको ठीक करें, इसको बेहतर करें, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए माँ उदास हो जाती है और बाद में बैठ के बड़ा उसको बुरा लगता है, बड़ा वो दुखी हो जाती है उसके जीवन को देख के, और वो उदास होती होती परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। और इसी वचन के विषय में एक ज्यूइश स्कॉलर और है जो कमेंट्री देते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित होता है, वो हमारे परम पिता परमेश्वर के बारे में बोला गया है। जो हमारा परमेश्वर है, हम सब उसकी संतान है, उसने हम सबको बनाया है। और जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन की आज्ञाओं को, शिक्षाओं को हम लेते हैं, चेतावनियों को लेते हैं अपने जीवन में और खुद को ठीक करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? परमपिता परमेश्वर आनंदित होता है, वो आनंदित होता है, वो मगन होता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है इस बात को कि परमेश्वर भी चाहता है उसके लोग बुद्धिमान बने, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस है, यानी एक प्रकटीकरण है, यशाया 11 में पता लगता है पहला ही आत्मा बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है दूसरा। और यही पवित्र आत्मा के 9 हम गिफ्टिंग को देखते हैं, 9 गिफ्ट को देखते हैं, पवित्र आत्मा के तोहफों को देखते हैं, तो पहला गिफ्ट ही बुद्धि का वचन, दूसरा ज्ञान का वचन है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग बाइबल को पढ़े। परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता एक बिलीवर की तरह वचन को पढ़ो और सीखो, वो चाहता है बाइबल स्कॉलर बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है बाइबल स्कॉलर बन जाओ। अब बाइबल के अंदर की मिस्ट्रीज को खोज खोज के निकालो और 2 लोगों को सीखो और सिखाते जाओ। परमेश्वर आपको बाइबल स्कॉलर बनाना चाहता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा या नहीं है पढ़े लिखे, वो चाहता है आपको सिखाना, वो चाहता है आपको तैयार करना, प्रिपेयर करना। वैसे ही परमपिता परमेश्वर भी ऐसे पुत्र से आनंदित होता है, ऐसी बेटी से आनंदित होता है जो खुदा के वचन से बुद्धि पाते हैं, जो खुदा के वचन से ज्ञान पाते हैं, जो खुदा के वचन से समझ पाते हैं और ऐसा अपना जीवन बना लेते हैं, अपना जीवन प्रिपेयर कर लेते हैं। वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बहुत ब्लेस्ड होते हैं। इसीलिए जितनी माएँ हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जब पिता डांटता है, समझाता है, तो बीच में आके ज्यादा ना बोले। पिता का काम है, उसकी सख्त पर्सनैलिटी होती है और माँ उसके मुकाबले नरम होती है, कोमलता से भरी होती है। बाप थोड़ा सख्त होता है, माँ थोड़ी कोमल होती है। क्यों परमेश्वर ऐसा नेचर बनाया है? उसका रीजन है, जब पिता डांटेगा, फटकारेगा, तो माँ जो कोमल है वो उसको प्यार करेगी, बाद में सिखाएगी कि तेरे पिता ने जो तुझे बोला है बेटा सही बोला है, सही समझाया है। ये जरूरी है कि इन बातों को हम जानें, हम सीखें, तभी हम बेहतर बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे। हमारी जिंदगी में कोई हमें सिखाने वाला, समझाने वाला ना हो तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं, खराब हो जाती है। मैं बार बार एक कहावत कहता हूं, जिस बगान में माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाया करते हैं। उजड़ जाया करते हैं।
वैसे आपकी जिंदगी में अगर कोई माली नहीं है ना, आपको सींचने के लिए, देखने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो आपकी जिंदगियां उजड़ जाएंगी। जब कोई आपके ऊपर अधिकारी होगा, वो आपको सही करेगा, करेक्ट करेगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, वो समझाएगा ये गलत है, ये सही है, ऐसा काम करो, ऐसा मत करो। अगर आपकी जिंदगी में कोई होगा तो, नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल मेंटर होना जरूरी है, एक स्पिरिचुअल लीडर होना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा राजा शाऊल का अभिषेक किया और राजा शाऊल को जब खड़ा करके नियुक्त किया इजराइल में राजा बना के, तो उस दौरान देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी राजा शाऊल को। और राजा शाऊल जितनी बातें होती थी वो परमेश्वर के रूह से भी जानता था, और खुदा का जो नबी होता था शमूएल, वो उसको बार बार बताता था, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उसमें से उठ गया, उसके बाद परमेश्वर ने खुद शाऊल को बोला कि शमूएल को बोला कि शाऊल अब राजा नहीं रहेगा। और जब वो उसको बोल के उसको चला गया, उसके बाद जाके शाऊल जो है परेशान हो गया। अब शाऊल की लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल मेंटोर नहीं था, कोई भी आत्मिक अगुआ नहीं था, कोई भी उसके लिए स्पिरिचुअल फादर की तरह नहीं था कि उसको गाइड करे, उसको सिखाए। अब वो उसके बाद ढूंढ रहा है शमूएल को कि शमूएल मिल जाए, मुझे कुछ बताए। लेकिन शमूएल को खुदा ने बोला कि इसको कुछ मत बोलियो। उसने बोला कि परमेश्वर तेरे विरोध में है, परमेश्वर तेरा कोई भी साथ नहीं देगा, तेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। और वो उदास हो गया, परेशान हो गया। अब उसने क्या किया, अब जब काम नहीं बना, शाऊल का काम नहीं बना, तो भूत सिद्धि वालों के पास तक गया, भूत सिद्धि वालों के पास तक गया और उनसे पूछने लगा कि बताओ मैं क्या करूं। और जब शमूएल नबी नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, वो प्रभु में सो गया, तो भूत सिद्धि वालों के पास जाके शमूएल नबी को बुलवाया उसने और बोला कि आ और हम मुझे बता। और उसके बाद शमूएल नबी आया, उसने कहा तुझसे क्या काम है मेरा, परमेश्वर अब तेरे साथ नहीं है, वो तेरा साथ नहीं देगा। स्पिरिचुअल मेंटोर जाने की वजह से शाऊल की जिंदगी कितनी खराब हो गई। उसके बाद देखना, सारी जिंदगी में सारे गलत फैसले लेता चला गया, सारे गलत फैसले लेता चला गया। आपकी जिंदगी में कोई माली नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, आप बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करोगे। क्योंकि वो व्यक्ति खुदा की ओर से विजडम से भरा हुआ है, नॉलेज से भरा हुआ है, खुदा के रूह से भरा हुआ है। वो एक एक बात में आपको अगुवाई करेगा, एक एक बात में आपको गाइड करेगा। आज तक आप जब भी सफल हुए, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, उसके वचन ने काम किया, और खुदा के सेवकों के साथ बैठने से, उठने से, उनकी अगुवाई देने से आपकी जिंदगी में काम हुई है। और जब आप उनकी संगति से, उनकी फेलोशिप से अलग हो गए, अपनी जिंदगी देखना झांक के आप कहां चले गए। सेम शाऊल की जिंदगी में हम देखते हैं, शाऊल अब परेशान है कि मुझे कोई भी परमेश्वर का आंसर नहीं मिल रहा, कोई मुझे परमेश्वर की ओर से बताने वाला नहीं है, मैं क्या करूं। और उसकी जिंदगी खराब होती चली गई। वैसी बहुत सारे बिलीवर चर्चिस में जाते ही नहीं है। वो कहते हैं हम घर में बैठ के प्रेयर कर लेंगे, घर में बैठ के जिंदगी जी लेंगे, हम वचन को जान लेंगे, क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है घर में। ये उनकी बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, और ये ना केवल गलत फहमी वरन एक ब्लसफेमी भी है। ये ईश निंदा है, ये परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है कि खुदा की ओर से आज्ञा है कि कलीसिया में जाना जरूरी है। परमेश्वर ने कलीसिया का इनोवेशन किया है। नए नियम में देखते कलीसिया की स्थापना जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद करी है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की इनोवेशन, स्थापना खुद करी है। हर मसीह का चर्चिस में जाना जरूरी है। कहीं पर भी जाओ, आत्मिक कलीसिया में जाओ, लेकिन जाना जरूरी है कि तुम्हें एक स्पिरिचुअल मेंटोर हो जो तुम्हारी जिंदगी को देख के तुम्हें पाप के लिए बताए कि पापी जीवन छोड़ दो, तुम सही काम कर रहे हो, वो तुम्हें उसमें प्रोत्साहन दे, तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हें अगुवाई करे। और उसके बाद हम देखते हैं जब शमूएल नहीं रहा और कोई भी शाऊल की अगुवाई करने वाला नहीं रहा, तो शाऊल राजा की जिंदगी कैसी होगी। वो विपत्तियों में, परेशानी में पड़ गया। और वो किसके पीछे हाथ धो के लगा रहा, दाऊद के पीछे, खुदा के नबी के सामने। और दाऊद ने कभी उसका बुरा नहीं किया था, दाऊद ने कभी बुरा नहीं किया था। दाऊद ने हमेशा शाऊल की जिंदगी बचाई थी। शाऊल पर जब दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद ही था जो वीणा बजा के दुष्ट आत्मा को निकालता था उसमें से, यही शाऊल। और आज यही शाऊल जो है दाऊद के पीछे पड़ गया, हाथ धो के दाऊद के पीछे पड़ गया, दाऊद को बदनाम करने में लग गया, दाऊद पे आक्रमण करवा रहा है, अपनी सेना उसके पीछे भेज दी और लगा हुआ है कि दाऊद को मरवाने के लिए। और दाऊद कौन, खुदा का नबी, खुदा का चुना हुआ, खुदा का अभिषिक्त, वो खुद पीछे लग गया उसके हाथ धो के। और क्या कर रहा था, वो एक पाप कर रहा था। और परमेश्वर ने इस चीज को देखा। दाऊद चाहता तो शाऊल को कभी भी मार सकता था। जब गुफा में वो आया पेशाब करने के लिए, राजा शाऊल, दाऊद वहीं था छुपा हुआ अपने दोस्त के साथ। और उसके दोस्त ने बोला, देख तेरे सामने आ गया है, देख तेरे हाथ में है, शाऊल मार दे इसको। उसने नहीं मारा, केवल उसके वस्त्र के एक छोटा सा टुकड़ा उसने काट लिया, मारा नहीं उसको। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, ये खुदा का अभिषिक्त है, मैं इससे बदला नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा बदला, परमेश्वर ही करेगा जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और दाऊद के वो हाथ में, दाऊद चाहे तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। खुदा के अभिषिक्त की ये पहचान होती है, अभिषिक्त की। हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, A to Z जानते हैं। अगर हम चाहे तो सारी बातों को खुलासा कर सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति की जगह तक नहीं होगी,
वो कहाँ बंद होगा, कहाँ पड़ा होगा, उसको खुद तक पता नहीं होगा। लेकिन सारी बातों को जानने के बाद भी खुदा के नबी कलीसिया में पासवान कुछ नहीं बोलते। सब कुछ पता होता है उनको, सारी सीक्रेट सबके पता होते हैं। जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कहते। हर एक विश्वासी के बारे में सब कुछ हमें पता होता है। हर चर्च में हर एक पास्टर जो है अपने चर्च के बिलीवर्स के बारे में नीचे से ऊपर तक अच्छे से जानता है। इसने पास्ट में क्या किया है, प्रेजेंट में क्या किया, फ्यूचर में क्या किया, वो सब जानते हैं। लेकिन खुदा का वो भय रखते हैं, खुदा के खादिम, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। सोचिए, दाऊद सब कुछ जानता था शाऊल के बारे में। वो चाहता एक झटके में मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान पुत्र बने। आपको अधीनता में आना पड़ेगा। किसी को अधिकार दो कि मेरे ऊपर आप अथॉरिटी लो मुझे सही करने के लिए। आप जब बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं, सामने व्यक्ति, वह आपकी उम्र अगर 50 साल की है, सामने वाला 25 साल का डॉक्टर है, तो आप क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब आप तो कम उम्र के हो, आप 60 साल का आदमी लेके आओ मुझसे बड़ा, तब मैं आपसे इलाज करवाऊंगा। ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता। आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हो, वहां पर अधीनता आ जाएगी, वहां पर अधीनता आ जाएगी हमारे। कोई बिजली वाला हमारे घर में काम करने आता है, हम बोल देते हैं अरे भाई तेरी उम्र तो 30 साल की है, तू क्या काम करेगा? ऐसा कोई बोलता है क्या? सारे काम करवाते हैं। पंचर वाले के पास जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी उम्र का हम काम करवाते, हम अपने काम को अधीनता से करवाते। वैसी जिंदगी को हमारे सही करने के लिए कलीसिया में जो हमारे लिए प्रभु खड़ा करता है अपने पासवान को, वो 35 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अधीनता में तो आना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। तो बुद्धिमान पुत्र से परमपिता परमेश्वर भी, बुद्धिमान पुत्री से परमपिता परमेश्वर भी आनंदित होता है। लेकिन जब वो मूर्खतापूर्ण काम करता है तो परमेश्वर हमारा पिता भी है, हमारी माँ भी है, वो उदास हो जाता है। वो उदास हो जाता है हमारे मूर्खतापूर्ण कार्य को देख के, वो उदास हो जाता है। वो देखता है कि हम मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर उदास हो जाता है। इसीलिए ये गलती ना करें, कभी भी ये गलती ना करें। खुदा के वचन से सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि खुदा ने खादिम को इसीलिए खड़ा किया आपकी जिंदगी बेहतर बनाएं। उसको अपना दुश्मन ना समझे, वो आपसे मोहब्बत करता है। अगर वो डांट रहा है तो मोहब्बत करता है, आपको करेक्ट कर रहा है तो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आपको केवल प्रेम भरी बातें कही जा रहा है, प्रेम भरी बातें कही जा रहा है, तो समझ जाओ वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपका दुश्मन है। ये ध्यान रखना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना शुरू किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का फेवरेट प्रीचर था, पसंदीदा प्रचारक था। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, प्रचार करते समय जब फरीसी लोग, सदूकी लोग उसके पास आए बैप्तिज्म के लिए, तो उसने देखा कि इनके अंदर परिवर्तन नहीं है, इनके अंदर परिवर्तन नहीं है, यानी पापों का पश्चाताप नहीं है कि हमने गलती करी है। सिर्फ केवल ये आ रहे हैं किस लिए? बैप्तिज्म लेने के लिए, कि बैप्तिज्म ले जाए हम और हमारे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन ये नहीं पता पापों की क्षमा के लिए पहले पश्चाताप करना जरूरी है। बाइबल कहती है यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा नहीं दिया, उनको वापस लौटा दिया और बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? आने वाले क्रोध से तुम बचो। उसने बोला, मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य, यदि तुम्हारे रिजल्ट दिखने चाहिए कि तुमने पश्चाताप किया है, पुराने जीवन को, पापी स्वभाव को छोड़ दो, त्याग दो, वो दिखना चाहिए। जब वो दिखेगा उसके बाद तुम बैप्तिज्म लोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा होंगे। वैसी चर्च में हम आते हैं, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा किया, पश्चाताप किया है और आके बैठे हैं और हमने अगर मन फिराव के योग्य फल लेकर आए हैं, तो खुदा हमें क्षमा भी करेगा, हमें वो आशीष भी देगा, हमें वो चंगा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी हम इस बात को समझे। और बड़ी अच्छी बात लिखी है इसी नीति वचन 10:2 में लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जब हम गलत तरीके से पैसे को अर्जित कर लेते हैं, हम गलत कामों करके पैसे को अर्जित कर लेते हैं, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो पैसा भी हमें विपत्तियों से, परेशानियों से, बीमारियों से नहीं बचा सकता, कभी नहीं बचा सकता। आज लोगों को लगता है पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे, इस पैसे से हम विपत्ति के समय बच जाएंगे, इस पैसे से हम बीमारी के समय बच जाएंगे, पैसा होगा हम अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे, पैसा होगा हम अमेरिका चले जाएंगे इलाज कराने के लिए, पैसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन गलत तरीके से पैसा जो इकट्ठा किया गया है, परमेश्वर इस चीज को देखता है। इसलिए क्या लिखा है कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। यह दुष्ट शब्द यूज किया गया। दुष्ट कौन? जो परमेश्वर के वचन का निरंतर उल्लंघन करता रहता है, यानी परमेश्वर को जो तुच्छ जानता है, उसके कलाम को तुच्छ जानता है, उसको बाइबल दुष्ट कह रही है। और जब स्वर्ग से आदेश जारी होता है, स्वर्ग से एक निर्णय निकलता है, स्वर्ग से परमेश्वर निर्णय लेता है कि इस पर अब विपत्ति डालनी है, तो उसके बाद उसका पैसा भी उसको उस विपत्ति से नहीं बचा पाता, उसका पैसा भी उसको विपत्ति से नहीं बचा पाता, उसका रखा हुआ पैसा भी कोई उस बीमारी से नहीं बचा पाता। उसको भयानक समस्याओं में, मुसीबतों में, परेशानी में होके गुजरना पड़ता है। और गलत तरीके से पैसा कैसे अर्जित होता है? जैसे किसी के अपने प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर करवा लिए,
परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी डेथ होने वाली है, हमने प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर करवा लिया गलत तरीके से, ठक 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 ठक, हमने पैसा ले लिया, ठीक है, और हम कह रहे हैं हम बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, हमसे चालाक कोई नहीं। एक गलत तरीका ये अपना लिया और झूठ बोलकर हमने बोला अरे मैं मुसीबत में हूं, एक बड़ी मुसीबत में हूं, मैं फंस गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जरूरत है इतने की उतने की। हमने झूठ बोलकर पैसा अर्जित कर लिया और फोन काट के पैसा आ गया। हम कह रहे अरे वाह मजा आ गया, झूठ बोलकर हमने पैसा अर्जित कर लिया। परमेश्वर इसको भी देखता है। लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं, हमने नौकरी लगवाने के बहाने से पैसा ले लिया। आज जगत में यही व्यापार चल रहा है, नौकरी लगवाने के बहाने से पैसा ले लिया, 15,000 रुपए दो तुम्हारी नौकरी हम लगवाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी जगह पे कंपनियां खुली हुई हैं जो आपसे पैसा ले लेंगी नौकरी लगवाने के नाम से। गवर्नमेंट नौकरी लगवाने के लिए, प्राइवेट नौकरी लगवाने के लिए, ठेके पे लगवाने के लिए पैसा ले लेंगे और आपसे बार बार इंटरव्यू के नाम पे आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे, आपके समय को बर्बाद करते रहेंगे और उसके बाद आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी और एक दिन वो ऑफिस खाली करके भाग जाएंगे। और जब वहां पहुंचोगे तो ऑफिस खाली, कॉल मिलाओगे नंबर स्विच ऑफ, ये नंबर सेवा में नहीं है, स्थगित कर दिया गया है। गलत तरीके से दुष्ट व्यक्ति ने पैसा अर्जित किया और ये कहीं और जाके फिर ऑफिस खोलेंगे, नई जगह पे ऑफिस खोलेंगे, नया नंबर लेंगे, पोस्टर पे एक नया नंबर छपवाएंगे और जाके वहां पे दोबारा से इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। तो दुष्ट व्यक्ति गलत गलत तरीकों से पैसा कमाने का प्रयास करता है, पैसा कमा कमा के इकट्ठा करता है और सोचता है बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत चालाक हूं, मैं तो चाचा चौधरी से भी चालाक हूं, है ना। एक शो आता था ना चाचा चौधरी का, उसकी हम बुद्धिमानी की चर्चा देखते थे, उसकी बुद्धिमानी, उसके ज्ञान के बारे में देखते थे, कितना बुद्धिमान है, कैसे केस को सॉल्व कर लेता है चाचा चौधरी। तो वैसे ही वो व्यक्ति सोचता मैं बड़ा चाचा चौधरी से भी बुद्धिमान हूं, मैं तेज हूं, मैं किसी के पकड़ में नहीं आया, मैं बड़ा चालाक व्यक्ति हूं। और दुष्टता से भरा आदमी होता है, वो दुष्ट जो है गलत काम करके पैसा अर्जित कर लेता है, सोचता है मैं बच जाऊंगा, वो नहीं बच पाता। आज वैसे ही हम देखते हैं कितने लोग दुष्टता भरा काम कर रहे हैं, दूध में मिलावट कर रहे हैं, किस लिए? ज्यादा पैसा अर्जित करने के लिए। दूध में मिलावट कर रहे हैं, घी में डालडा मिला रहे हैं, चावल में प्लास्टिक वाले चावल को मिला रहे हैं, लाल मिर्च में ईंट घिस के मिला रहे हैं, है ना। और धनिया में जो ऊंट होता है, ऊंट का गोबर जो होता है उसको मिला रहे हैं और लोगों को पता तक नहीं लग रहा, वो खा रहे हैं चाव से, उनको लग रहा है अरे वाह अच्छे मसाले हैं, ये दुकानदार जो है बड़ा अच्छा है, जिससे माल लेता होगा बड़ा अच्छा होगा। उनको ये नहीं पता वो सब्जी में वो क्या कर रहे हैं, वो ऊंट का गोबर खा रहे हैं, वो घिसी हुई ईंट खा रहे हैं। अब उसके बाद खाने के बाद पेट खराब हो रहा है, उसके बाद किडनी में स्टोन हो रहा है, बीमारियां हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, हम चावल खा रहे हैं, अरे वाह चावल बड़े सफेद है, चमकदार है, लेकिन ये नहीं पता इन चावलों में प्लास्टिक के चावल में मिक्स है, खाने से हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, हमें फेफड़ों में समस्या हो रही है, लंग्स हमारे खराब हो रहे हैं, हमें नई नई बीमारियां हो रही हैं, हमें समझ तक नहीं आ रहा हम करें क्या। मिलावट मिलावट और मिलावट, हर चीज में मिलावट कर रखी है। मार्केट गए, मार्केट जाके वहां से फ्रूट्स लेके आए, सस्ते फ्रूट्स लेके आए और इंजेक्शन लगा लगा के उसको बढ़िया बना दिया, कलर करके बढ़िया बना दिया। कितने ऐसे फ्रूट्स आप देखेंगे मार्केट में, वो कलर किए हुए होते हैं, उन पे कलर मार रखे होते हैं, जो चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, उनको हम घरों में लेके आते हैं और काट के हम खाते हैं। इंजेक्शन वाले होते हैं, कलर वाले होते हैं, खाने के बाद कैंसर होता है, खाने के बाद बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं। वो क्या कर रहे हैं, दुष्टता से भरे हुए लोग हैं और पैसा कमाने के लिए गलत गलत काम कर रहे हैं। किस लिए? केवल हम पैसे वाले हो जाए, हम समृद्ध हो जाए और उनको लगता है हम बड़े चालाक हैं, हम बड़े चालाक हैं और हमारी चालाकी कोई देख नहीं सकता, हमारी चालाकी को कोई जान नहीं सकता, वह सोचते हैं। और सुलेमान यहां पर यही बता रहा है कि गलत तरीके से पैसा जब कमा लिया जाता है तो विपत्ति के समय, समस्या के समय वो पैसा भी काम नहीं आता, वो पैसा भी काम नहीं आता। आप झूठ बोल के लोगों से पैसा ठग सकते हो, आप ले सकते हो, वो पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। चाहे जैसे मर्जी आपने पैसा लिया हो, वो पैसा आपके काम आएगा ही नहीं और मुसीबत में आपको बचा भी नहीं पाएगा। मुसीबत में सबसे पहले ये पैसा ही साथ छोड़ेगा, मुसीबत में सबसे पहले पैसा ही साथ छोड़ता है। लोग कहते हैं ना मुसीबत में दोस्त की पहचान होती है, मैं बिल्कुल कहता हूं दोस्त की पहचान होती है, दोस्त साथ खड़ा है या छोड़ के चला गया, लेकिन पैसा सबसे पहले साथ छोड़ता है। ये छोड़ देगा, क्यों, कैसे छोड़ेगा साथ? बहुत पैसा आपके पास है, 20 लाख 25 लाख, इलाज में आप चले गए लगाने के लिए, डॉक्टर कहेगा भैया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अमेरिका जाओ। अमेरिका गए, तुमने वहां पे 10 लाख लगा दिए, उसे बोला यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां तुमने 10 लाख लगा दिए, कुछ नहीं, अंत में खाली आपने कहा इतना पैसा लगा दिया कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर बोलेगा कोई इलाज नहीं, वापस इंडिया जाओ। तो वापस इंडिया आ गए, पैसे ने साथ छोड़ दिया। दोस्त तो बाद में साथ छोड़ेंगे, घर वाले बाद में साथ छोड़ेंगे, रिश्तेदार बाद में साथ छोड़ेंगे, पहले तो पैसा ही साथ छोड़ देगा। जिस पैसे को हमने दुष्ट तरीके से कमाने में लगातार हम लगे रहे, लेकिन इसी में सुलेमान बड़ी अच्छी बात बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखा है धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे आगे भी बार बार 10वें चैप्टर के बाद आगे आप देखेंगे बार बार धर्म शब्द का यूज हुआ है।
अब देखें बार बार धर्म 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 शब्द यूज हुआ है, लेकिन जो यहां पर धर्म शब्द यूज हुआ है, इस धर्म शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हमें जानना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए। मत्ती में प्रभु ने 3 धर्म के काम बताए। पहला बताया प्रार्थना करना, दूसरा बताया उपवास रखना, और तीसरा बताया दान देना। ये 3 प्रभु यीशु मसीह ने धर्म के काम बताए। और यहां सुलेमान कह रहा है धर्म के कारण बचाव होता है। प्रार्थना करना, उपवास करना और दान देना, ये तीनों काम धर्म के काम है। और इसको किसी प्रेरित ने नहीं बताया, इसको प्रभु यीशु मसीह ने ही सबसे पहले बताया। धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और जो यहां पर जो शब्द यूज हुआ है, शब्द यूज हुआ है धर्म, हिब्रू बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है धर्म की जगह वो शब्द यूज हुआ है चैरिटी। हिब्रू बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है यहां पे धर्म के लिए वो हुआ चैरिटी, यानी चैरिटी करने से, दान देने से मृत्यु से भी बचाव हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चैरिटी करने से मसीह लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर की नाक में दम कर देते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 4 दिन उपवास करते हैं, हफ्ते भर तक उपवास करते हैं और नाक में दम कर देते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। लेकिन वो तीसरा काम तो करते ही नहीं, वो है चैरिटी यानी दान देना। वो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे। प्रभु प्रार्थना करवा ले, पूरी रात जाग लेंगे, उपवास करवा ले, शरीर को गला देंगे, लेकिन चैरिटी के लिए मत बोलो, पास्टर जी मत बोलो। बाइबल कह रही है। यहां धर्म का जो शब्द यूज हुआ है, वो यूज जो हुआ है वो हिब्रू बाइबल में उसका मतलब है चैरिटी, यानी दान देने से तुम्हारा धर्म के कारण बचाव हो जाता है। यानी मृत्यु से बचाव कैसे होगा? चैरिटी के द्वारा। तो यहां पे शब्द यूज हुआ है, चैरिटी करने से तुम्हारा मृत्यु से बचाव हो जाता है। तुम मुसीबतों से, परेशानियों से बच जाते हो, उससे बाहर निकल जाते हो और प्रभु तुम्हें संभाल लेता है, मृत्यु से भी बचा लेता है। लिखा है धर्म के कारण मृत्यु से बचाव हो जाता है। यदि तुम्हारे पर कोई बड़ी बीमारी भी आएगी ना, बड़ी बीमारी भी आएगी, और तुम चैरिटी करने वाले व्यक्ति हो, तुम दान देने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर उस बड़ी बीमारी से भी तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत भी आई है तो परमेश्वर उससे भी तुम्हें बचा लेगा, उस मुसीबत से भी बचा लेगा, अगर तुम चैरिटी करने वाले व्यक्ति हो। चैरिटी करना बहुत जरूरी है और चैरिटी करने से आशीष मिलती है। और यही शब्द जो धर्म शब्द यूज हुआ है, नीति वचन 11:4 में भी यूज हुआ है, वहां पर के धर्म के कारण बचाव होता है। यानी वहां पर जो धर्म शब्द यूज हुआ है हिब्रू बाइबल में, वहां पर भी उसको चैरिटी बताया गया है। हिब्रू बाइबल यानी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टमेंट की, वहां पे एग्जैक्ट मेंशन है चैरिटी करने से, यानी तुम दान देने से परमेश्वर तुम्हें बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके दिए गए दानों को भूलता नहीं। कुरनेलियस, उसकी फैमिली लगातार परमेश्वर की सेवा के लिए भवन में दान दिया। बाइबल कहती है उसके सारे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आए। किसके लिए? स्मरण के लिए आए। यानी परमेश्वर के सामने सबके दान स्मरण के लिए आते हैं, सबके दान। अब क्या ऑफरिंग दे रहे हो वो सब परमेश्वर के सामने आता है, वो चैरिटी की सारी चीजें खुदा के सामने आती है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा चैरिटी करनी जरूरी है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू दान करे, प्रभु ने यह शब्द यूज किया, जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, ये तीनों काम करने जरूरी हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं चैरिटी तो अमीरों का काम है। किसका काम है? अमीरों का काम है, अमीर लोग ही चैरिटी करेंगे, गरीब व्यक्ति क्या चैरिटी करेगा? बाइबल में दिखाता हूं, पुराने नियम के नए नियम में एक स्त्री थी, 2 दमड़ी थी, उसके पास भवन में आई चैरिटी करने के लिए, दान देने के लिए। 2 दमड़ी वो दे के चलेगी और यीशु ने कहा इसने अपनी जीवन भर की जीविका जो उसके पास थी इसने सब दे दी। और प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा इसी ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा उसी स्त्री ने दिया है। चैरिटी उसने करी, उस चैरिटी की वजह से परमेश्वर ने उसके दान को ग्रहण किया। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला सबसे ज्यादा इसी ने चैरिटी करी है। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, सबसे ज्यादा चैरिटी उसी ने करी है जो 2 दमड़ी थी, गुजारा करने के लिए खुदा के भवन में सेवा के लिए दी, कोई परवाह नहीं करी। यानी संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर से उसने मोहब्बत करी, जो था दे दिया उसने, चैरिटी करी उसने। और चैरिटी करना बहुत जरूरी है, लेकिन चैरिटी कैसे करनी है वो सीखना भी जरूरी है। चैरिटी करनी जब हम दाएं हाथ से करें, हमारे बाएं हाथ को पता ना चले। हमें रिवॉर्ड जब मिलता है, प्रतिफल जब मिलता है, बीमारी से, बड़ी बड़ी विपत्तियों से, मृत्यु से बचाव जब होता है, जब परमेश्वर के बताए गए मापदंडों के आधार पर हम चैरिटी करते हैं कि दाएं हाथ से करें, हमारे बाएं हाथ को पता ना चले। ऐसे चैरिटी करनी है। यानी तुमने दान दिया, तुम्हारा बायां हाथ कौन है? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पेरेंट्स, उनको पता तक ना हो तुमने क्या दिया है। चुपचाप गुप्त रीति से चैरिटी करनी है, तभी प्रतिफल मिलेगा।
लिखा है जब तू दाएं हाथ से करे तेरे बाएं हाथ को पता न चले, ताकि तेरा पीछे तो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो हर एक के कामों का प्रतिफल देता है, हर एक के कामों का। अब तुमने चैरिटी करी है तो गुप्त में रहनी चाहिए, वो चैरिटी को शोर नहीं मचाना है। आज तुमने चैरिटी करी, तुम्हें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तुमने चैरिटी कर दी, अब उसके बाद तुम ढिंडोरा पीट रहे हो कि मैंने तो इतनी चैरिटी करी, इतनी चैरिटी करी, मैंने इतनी चैरिटी करी। वो चैरिटी का तुम गीत गा रहे हो, तो ना तुम्हारा मृत्यु से बचाव होगा, ना तुम्हारा बीमारियों से बचाव होगा, ना तुम्हारा विपत्तियों से बचाव होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कंसीडर करता है उन लोगों के लिए जो दाएं हाथ से करे और बाएं हाथ को पता ना चले, उनके लिए है। मृत्यु से बचाओ, बीमारियों से बचाओ, बड़ी विपत्तियों से बचाओ, और परमेश्वर सारी समस्याओं से उनको बचा लेता है। किस आधार पे? जब वो गुप्त रीति से चैरिटी करते हैं, गुप्त रीति से। यानी तुम्हारी चैरिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, तुमने जिसको चैरिटी करी उसको पता होनी चाहिए और खुदा को पता होनी चाहिए, तीसरे को चैरिटी पता नहीं होनी चाहिए। ये हमें सीखना जरूरी है। लोग चैरिटी करके दुनिया को बताते हैं, अरे सुनो 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 सुनो, मैंने इतनी चैरिटी करी है, इतनी चैरिटी करी है। वो सारा प्रतिफल अपना खो देते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। परमेश्वर किसी का रखता नहीं, वो वापस करता है, लेकिन वो अपना प्रतिफल खो देते हैं, रिवॉर्ड खो देते हैं। वो रिवॉर्ड बताया कि कौन सा रिवॉर्ड? बीमारियों से, विपत्तियों से और मृत्यु से जो बचाव है, वो प्रतिफल खो देते हैं, खो देते हैं। एक मसीह को मैं जानता हूं, वो मसीह जो है चर्च में सालों से हमारे चर्च में आ रहा है, वो मसीह सालों से हमारे चर्च में आ रहा है, अभी भी एट प्रेजेंट आ रहा है। वो मसीह जो है वो लगातार अपनी सेवक, अपनी कमाई में से जो भी प्रभु का हिस्सा बनता था, जितनी उसकी मन की श्रद्धा होती थी, वो खुशी से प्रभु के राज्य के लिए देता था। लेकिन उसका जीवन आउट ऑफ ट्रैक चला गया, बीच में आउट ऑफ ट्रैक चला गया। लेकिन वो देता रहता था खुदा की सेवा के लिए, चैरिटी को, गुप्त रीति से, साइलेंट होकर, कभी किसी को नहीं बताता था। ये बात उस व्यक्ति में एक खास बात थी, और मैं शुरुआती समय से उस व्यक्ति को जानता हूं। लेकिन अचानक से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ उस व्यक्ति का, जब जीवन आउट ऑफ ट्रैक चला गया, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान में परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बचा लिया, उसकी जिंदगी को बचा लिया। क्यों? उसके दान देने की वजह से, धर्म के कामों की वजह से, उसकी चैरिटी करने की वजह से परमेश्वर ने मृत्यु से उसको बचा लिया। नहीं तो ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की डेथ हो सकती थी। ये परमेश्वर है, ऐसे कार्य करता है। आपकी चैरिटी करने से, आपके दान देने से मृत्यु से आपका बचाव हो जाता है, और परमेश्वर ऐसे काम करता है। और बाइबल कहती है जो मन के टेढ़े हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। चैरिटी करने के बाद किसी को जो बताता है वो मन का टेढ़ा है, और जो दूसरे से पूछता है तूने कितनी चैरिटी करी, तूने कितनी चैरिटी करी, तूने कितनी चैरिटी करी, तू बता। उसके बाद क्या करता है? वो चारों तरफ से जांच पड़ताल करता है, तूने कुछ दिया क्या, तूने कुछ दिया क्या, तूने कुछ दिया क्या, कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया। पूरी जांच पड़ताल करता है, ब्यौरा करता है कि कैसे पास्टर सारे काम कर रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है, कहां से मनी आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, चर्चिस में कैसे कार्य हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत पैसा आ रहा है। आओ, हम तो कहते हैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम सेवकाई में आ जाओ, आ जाओ बेटा, नौकरी छोड़ के फुल टाइम सेवकाई में आ जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना पैसा चर्च में आता है ना, कितना पैसा चर्च में आता है। नौकरी छोड़ दो, फुल टाइम सेवकाई के लिए आ जाओ, समझ आ जाएगा। आटे का, दूध का, पानी का भाव पता लग जाएगा, एक बार आ जाओ। एक सेवक सब कुछ छोड़ के अगर पैसे से लगा होता तो अपनी नौकरी क्यों छोड़ता? नौकरी के साथ वो सेवा करता, बहुत बढ़िया चलती, लेकिन सब छोड़ के वो सेवा में समर्पित हुआ है। उसके बाद तुम ऐसा काम कर रहे हो। वो मन के टेढ़े हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, पूरा ब्यौरा करते हैं, बताओ बताओ बताओ। और जैसे ही पता लगता है किसी ने इतना दिया, वो शोर मचाना शुरू करते हैं, उस पासवान को, उस पास्टर को, कलीसिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनको नहीं पता खुदा का सच्चा खादिम एक एक रुपये का हिसाब रखता है, और उसका हिसाब कौन करेगा? उसका बाप करेगा, परमेश्वर, जिसकी वो सेवा करता है। उस पैसे का क्या करना है खुदा बताएगा। मेरे पास अगर 500 रुपये भी आता है, 5000 भी आता है, तो खुदा बताता है उस पैसे का कैसे यूज करना है, किस तरह यूज करना है। कितनों के तो प्रभु ने ऑफरिंग भी रिफ्यूज करवा दिए, लेने नहीं दिए, क्योंकि उनके मन टेढ़े थे। और जिनका प्रभु ने लेने दिया, उस पैसे को यूज भी करवाया अपने कामों के लिए, और वो यूज करवाता भी है। लेकिन मन का टेढ़ा आदमी जांच पड़ताल करता है, इंक्वायरी करता है, और कोशिश करता है कि मैं बदनाम कर दूं। बाइबल कहती है जो मन के टेढ़े हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। जिंदगी भर वो लगे रहेंगे अपने कामों में, कभी कल्याण नहीं होगा। वो सालों सालों का समय बिता देंगे, कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मन के टेढ़े हैं। मन के टेढ़े, उनका मन सीधा नहीं है। कई बिलीवर्स ऐसे चर्च में आते हैं, वो गिनते हैं अरे कितने बिलीवर्स हैं चर्च के अंदर, अरे 50 लोग हैं, 50 में कमाने वाले कितने, अरे 30 कमाने वाले, ओहो अच्छा मिनिमम सैलरी हम इतनी मान लेते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि पास्टर के पास ऑफरिंग कितना आता होगा। इतने मन के टेढ़े लोग हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं कितना ऑफरिंग आता होगा पास्टर में। ओहो अच्छा इतना ऑफरिंग आ रहा है, क्या बात है, पास्टर की तो मौज है। 40,000 रुपये ऑफरिंग आ रहा है, 30,000 ऑफरिंग आ रहा है, 50,000 ऑफरिंग आ रहा है। 10 लोगों में कितना ऑफरिंग आता होगा जब 2 लोग कमाने वाले होते होंगे, वो भी पूछ लेना। और वो सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि मन उनका टेढ़ा है, और जिसका मन टेढ़ा है बाइबल कहती है कभी उसका कल्याण नहीं होता। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति का साथ देने वाले का भी कभी कल्याण नहीं होता। बाइबल कहती है जो दुष्ट के साथ रहता है परमेश्वर उसका भी न्याय करता है।
एक पाप है sin of listening to gossip। जब सुनने का पाप तुम करते हो तो तुम भी उसके साथ गुनहगार बन जाते हो। sin of listening to gossip, लास्ट जब मैंने प्रचार किया था, अगर कैसे ऐसे ही किसी दुष्ट व्यक्ति का आप साथ देते हो, उसके साथ आप लगे रहते हो, तो आप भी गुनहगार हो और परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा, सॉलिड न्याय करेगा। वेट करना, उसके पास हर चीज का एक प्रतिफल है, एक समय है। इसलिए जरूरी है कि क्विकली अपनी फेलोशिप को ठीक करें। बाइबल कहती है कि अच्छी संगति तुम्हें बना देगी, बुरी संगति तुम्हें जुआरी बना देगी, शराबी बना देगी, व्यभिचारी बना देगी और बर्बाद करके छोड़ देगी। और लास्ट में तुम बोलोगे मेरी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती से नहीं हुआ, उस फेलोशिप से तुम बर्बाद होते चले गए। गलती पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ अचानक से कि तुम्हारा सब कुछ बिगड़ता चला गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संगति बदल गई। लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वन स्पिरिट। अब खुदा की फेलोशिप में रहो, एक स्पिरिट हो जाओगे, एक स्पिरिट हो जाओगे। जिसको सालों से आप देख रहे हो सेवा करते हुए, उसकी सालों से सेवकाई में आपने उसकी ईमानदारी देखी है, डेडिकेशन देखा है, पैशन देखा है, उसको पैशनेट होता मिनिस्ट्री करते हुए देखा है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको कुछ भी कहे तो क्या आप बिलीव करोगे? अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि ऑनेस्ट व्यक्ति की ऑनेस्टी को हमें बार बार बताया नहीं जाता, उससे पूछा नहीं जाता, क्योंकि हम सालों से देख रहे हैं। सालों से जिसको हम देख रहे हैं उस पर हमें बिलीव करना जरूरी है, बिलीव करना जरूरी है। और खुदा का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई लोग तो चैरिटी नहीं करते, पता क्या कहते हैं? कहते हैं अरे हम पादरी को देंगे, हमें क्या पता पादरी क्या करेगा इसका। हम चर्च में देंगे, पता नहीं चर्च क्या करेगा हमारे पैसे को। हम नहीं देंगे भाई, हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? किसी जरूरतमंद को दे देंगे, हम विधवाओं को दे देंगे, आश्रम में दे देंगे, हम गरीबों को खाना खिला देंगे, हम जानवरों को खिला देंगे, लेकिन चर्च में नहीं देंगे। हमें क्या पता पादरी क्या कर रहा है? क्या पता पादरी पैसे लेके घर में एसी लगवा रहा है? क्या पता पैसे लेके पादरी गाड़ी ले रहा है? क्या पता पैसे लेके पादरी ऊपर फ्लोर बना रहा है? हमें क्या पता पादरी क्या कर रहा है? क्या पता पैसे लेके अपने रिश्तेदारों को जमीनें दिलवा रहा है? क्या कर रहा है? हमें क्या पता। बहुत सारी बातें निकल के आएंगी और परमेश्वर सबके मन को जानता है। और ऐसे लोगों को प्रभु ने सालों सालों तक बिठा के रखा है चर्चेज में और कभी आशीष नहीं दी है और देगा भी नहीं, क्योंकि हमारा मन ही टेढ़ा है। ना देने के बहाने उनके पास कि पादरी को पता लग जाएगा, पादरी को दे देंगे इतना तो हमारी कमाई का पता लग जाएगा, हम कितना कमा रहे हैं। ओहो, हमारे ऑफरिंग से कैलकुलेशन हो जाएगी। अरे अपने मन को सीधा करो। बाइबल कहती है दान जब दे तो खुशी के साथ दे, उदारता से दे, और जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से दान करे, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की सेवा के लिए आगे दें। और खुदा का कलाम खुद कहता है कि परमेश्वर के दास जो है जाति जाति की धन संपत्ति को खाएंगे। वो सेवा किसने कर रहे हैं? जाति जाति में सेवा कर रहे हैं, खुदा उनको देगा। क्या खुदा अपने खादिमों को भूखा रखेगा? बाइबल कहती है जब परमेश्वर चिड़ियों को, पक्षियों को, जानवरों को उनको खिलाता है, उनको प्रोवाइड करता है, तो उसकी जो सेवा करने वाले हैं उनको क्या छोड़ देगा कि भूखे मरो? नहीं, वो चरवाहा अगर कलीसिया का है, वो चरवाहा अपने सेवक का भी है, वो अपने सेवक का भी चरवाहा है। और एक सेवक जो काम कर रहा है वो स्वर्ग के लिए काम कर रहा है, स्वर्ग के लिए, धरती के लिए नहीं, वो स्वर्ग के लिए काम कर रहा है। जब स्वर्ग के लिए काम करता है तो पूरा स्वर्ग मिलके उसकी सहायता करता है, पूरा स्वर्ग मिलके। तुम जितना मर्जी लोगों को विरोध में कर लो, तुम झूठे षड्यंत्र रख लो, जितना मर्जी, वो और फेवर में आ जाएंगे, और फेवर में आ जाएंगे, और तुम बैठ के बाद में रोओगे। वो और बढ़ चढ़ के खुदा की सेवा के लिए सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और तुम बैठ के रोते रहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। करके देख लो। बाइबल कहती है जब खुदा के वचन पर तुम चलते हो तो खुदा का भी अनुग्रह पाते हो और इंसानों का भी अनुग्रह पाते हो। परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करता है, वो खड़े होते हैं आपकी सेवकाई में मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। खुदा ऐसे लोगों को देता है। और हर चर्च के अंदर, हर मिनिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चर्च के होते हैं, कुछ चर्च के बाहर के होते हैं, जो पासवानों को छोटी छोटी चीजों के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं। चैरिटी करना जरूरी है, इसलिए चैरिटी के लिए अपने मन को ठीक करें। मन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन तुम्हारा गड़बड़ ना तो जिंदगी भर गड़बड़ रहेगा। 10 साल चर्च में बैठो, 20 साल बैठो, सब ब्लेस्ड हो जाएंगे, सब समृद्ध हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, स्वर्ग जाने वाले हो जाएंगे, और तुम बैठ के रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और रोते रहोगे। क्यों? हमारा मन ही टेढ़ा है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यानी अपने दिल की, अपने ब्रेन की रक्षा कर, इसमें गड़बड़ी मत आने दे। कोई गड़बड़ बात मन दे वही रिफ्यूज कर, कोई गड़बड़ बात है वही रिफ्यूज कर। सिन ऑफ लिसनिंग टू गॉसिप मत कर, सुनने का पाप मत कर, नहीं तो तू भी पनिष्ड हो जाएगा। बिल्कुल बाइबल बताती है, एक पाप है ये, बुराई सुनने का पाप। एक धर्मी व्यक्ति के बारे में कोई बुराई कर रहा, तुम सुन रहे हो, मजे ले लेके, चस्का ले लेके सुन रहे हो, तो क्या इसका मतलब? तुम उसके साथ शामिल हो रहे हो, इसीलिए मजा आ रहा है, और इसके कारण तुम भी पापी बन जाओगे। ये बाइबल कह रही है, मैं कुछ नहीं कहता। अगर मैं आज भी मनुष्य को प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। मैंने इंसानों को खुश नहीं करना, मैंने खुदा को खुश करना है। हर एक सेवक का हिसाब किताब खुदा लेगा, हर एक पास्टर का हिसाब किताब खुदा लेगा। खुदा है बॉस, चर्च का बॉस पवित्र आत्मा है, वो एक एक चीज को देता है, एक एक चीज को जानता है, सारे कामों को जानता है। खुदा के सामने है सब कुछ। जब कलीसिया के लोग कुछ कर नहीं पाते तो उंगली उठाते हैं,
जब कुछ कर नहीं पाते तो उंगली उठाते हैं। बहुत सारे चर्चेस में ऐसा है। एक चर्च में एक पास्टर की वाइफ अच्छा सूट पहन के आई एक संडे, ओहो ओहो बड़ा पैसा आ रहा है। अभी तक तो पास्टर स्ट्रगल में था, इसकी बीवी नॉर्मल कपड़े पहन रही थी, फटे कपड़े पहन रही थी, सूट कैसे पहन लिया। अगली बार फिर नए सूट में आ गई, ओहो एक और नया सूट, ओहो नया सूट। अगली बार फिर पहन, ओहो एक और नया सूट। अगली बार फिर एक और नया सूट। ओहो हम तो रो रहे हैं, हम तो दुखी, पास्टर की बीवी चमकती जा रही है। ओहो पास्टर फिर नए कपड़े पहन के आ गया, ओहो नई पैंट नई शर्ट, एक और बार अरे फिर से नई शर्ट नई पैंट, एक और बार फिर से नई शर्ट नई पैंट। ये क्या हो रहा है? पास्टर मौज ही मौज ले रहा है, हम तो रो रहे हैं, हम तो रो रहे हैं। जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो अंदर से कुड़ना भी नहीं है। दुआ करो। वो पास्टर कौन है? आपका आत्मिक लीडर है, आत्मिक अगुवा है, एक चरवाहा है। उसकी हम जब सहायता नहीं कर पाते उसके लिए दुआ करो। मैं बार बार कहता हूं, जब कलीसिया सहायता नहीं कर पाती, मदद नहीं कर पाती, तो परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाता है। जिम्मेदारी है कलीसिया की उस सेवक की सारी आवश्यकताएं पूरी करें। बाइबल ने लिखा है जो पवित्र लोगों को आवश्यक है वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करें, सब कुछ प्रोवाइड करें। जरूरी है, जरूरी है और जरूरी है। और परमेश्वर दो तरीके की मृत्यु से बचाता है धर्म के कारण, यानी चैरिटी करने की वजह से दो तरीके की मृत्यु से बचाता है परमेश्वर। दो तरीके की मृत्यु। पहली मृत्यु है अननेचुरल डेथ। ऐसी मृत्यु से जो अचानक से मृत्यु हो जाती है, ऐसी मृत्यु से परमेश्वर बचाता है। जैसे अचानक से आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, उससे बचा लेगा। आप मरोगे नहीं, आपको समय मिल जाएगा, परमेश्वर बचा लेगा। दो तरीके की मृत्यु से परमेश्वर बचाता है। पहला है अननेचुरल डेथ, यानी आपातकालीन स्थिति में जब मृत्यु हो जाती है किसी की, ऐसी मृत्यु से परमेश्वर बचाता है। आपने कई केसेस देखे होंगे, एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई, मर गया। बाइक से एक्सीडेंट हुआ, कार से हुआ, वो मर गया। परमेश्वर ऐसी मृत्यु से आपको बचा लेता है, ऐसी मृत्यु से बचा लेता है। अचानक से आपको सांप ने काट लिया, आपको परमेश्वर बचा लेगा। क्योंकि जो अननेचुरल डेथ होती है इसमें सांप का काट लेना और एक्सीडेंट हो जाना, ऑन द स्पॉट मर जाता बंदा। हार्ट अटैक आया, ऑन द स्पॉट मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। उसको समय भी नहीं मिला हॉस्पिटल ले जाने का। हार्ट अटैक आया, वहीं मर गया, वहीं ढेर हो गया, वहीं खत्म हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, वहीं मर के खत्म हो गया। ऐसी जो मृत्यु छत पर गया और छत से पैर फिसल गया, सीढ़ियों से गिरा और सर टकराया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाथरूम में नहा रहा, साबुन में पैर पड़ा और फिसल गया और खोपड़ी लगी और वहीं मर गया। अननेचुरल डेथ से परमेश्वर आपको बचा लेता है। दो तरीके की मृत्यु से बचाता है। उसमें पहली मृत्यु ये है, छत पर खड़े हुए, आप पतंग उड़ाने के लिए खड़े हुए, कपड़े डालने खड़े हुए और अचानक से आप आगे गिरे और नीचे गिर के मर गए। यह है अननेचुरल डेथ। ऐसी मृत्यु से परमेश्वर आपको बचा लेता है। दो तरीके की मृत्यु से बचाता है, आपके चैरिटी करने की वजह से, आपके दान देने की वजह से, आपके इस धर्म के काम की वजह से परमेश्वर ऐसा करता है। आपको बचा लेता है, आपको संभाल लेता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों को मृत्यु के समय भी संभाल लेता है। यानी अचानक से बीमारी आई, अचानक से परेशानी आई, आप फोन करोगे, आपको एम्बुलेंस भी मिल जाएगी, हॉस्पिटल भी पहुंच जाओगे, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा, इलाज भी हो जाएगा और आप बच के घर भी आ जाओगे। परमेश्वर का न्याय तो प्रकट होगा ही होगा, लेकिन जब परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट कर देता है, यानी परमेश्वर निर्णय किया कि परमेश्वर विपत्ति डालेगा, तो परमेश्वर उसके बाद क्या करता है? उसके धर्म के काम देखता है। धर्म के काम क्या है? उसके धर्म के कामों के हिसाब से परमेश्वर उसकी विपत्ति को घटा देता है, उसकी विपत्ति को बढ़ा देता है। परमेश्वर, ध्यान रखना, ऐसा ही करता है परमेश्वर। परमेश्वर के पास सारा लेखा जोखा है। बाइबल कहते हैं जब स्वर्ग जाएंगे तो किताबें खोली जाएंगी, खुल जाएंगी किताबें जब इंसाफ होगा। ध्यान रखना, सारी किताबें खोली जाएंगी, जिंदगी भर का आपका लेखा जोखा ब्यौरा सब होगा। बाइबल कहते हैं तुम्हारे मुंह से कही गई हर एक बात का न्याय होगा, हर एक बात का। आपने मुंह से जो बोला है ना, अकेले में बोला है, आपने सबके सामने बोला है, एक एक बात का न्याय होगा, एक एक बात का जजमेंट होगा। खुदा तो हमारे शब्दों का भी न्याय करता है। और बाइबल यहां तक कहती है अगर मन में तूने किसी स्त्री के लिए गंदा सोच भी लिया, तूने वो काम कर लिया, इसका भी न्याय होगा। हेलो, ध्यान से सुने, खुदा इतना ज्यादा प्योर है और पवित्र है कि हमें सारी चीजों के लिए हिदायत दे रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा जो इस प्रकार का जीवन जीता है। इसीलिए परमेश्वर हमें ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसी विपत्तियों से हमें बचा लेता है और मृत्यु के समय वो धर्मी लोगों को सहायता भी देता है और संभाल भी लेता है। और ऐसा क्यों? परमेश्वर चैरिटी की वजह से, चैरिटी की वजह से। बहुत सारे लोग सिर्फ क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और चैरिटी को नहीं देते हैं, चैरिटी नहीं करते हैं, चैरिटी करने में रोते हैं। चैरिटी करने का मतलब ये कि चर्च में खुदा की सेवा के लिए दान देना है, गरीबों की मदद करनी है, जरूरतमंदों की सहायता करनी है, इसे कहते हैं चैरिटी। और चैरिटी करनी जरूरी है।
और चैरिटी करने से आप बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाते हो। कितने आपके एक्सीडेंट्स होते होते, बड़े बड़े दुर्घटना घटते घटते प्रभु ने आपको बचा लिया। बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया मृत्यु से, और बहुत लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। परमेश्वर सब जानता है, उससे क्या छुपा सकते हो। बाइबल कहते हैं कुछ भी छिपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, सब कुछ खुलता है। जब खुदा के आगे आप बैठोगे घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए, तो वचन कहता है यिर्मयाह 33:3, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बाइबल की, पवित्र शास्त्र की, मिनिस्ट्री की, तेरे लोगों की बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, तुझसे हिडन है, लेकिन देख तेरे सामने लेके आता हूं। और परमेश्वर वो लेके आएगा और आपके सामने ला के उस हर एक व्यक्ति का चेहरा दिखा देगा कि वो तेरे सामने कैसा है और पीछे कैसा है। ऐसा परमेश्वर वो चाहता है। आज भी हम मन फिरा लें, हम गलत कामों से तौबा करें। आज खुदा क्यों अपने वचन से सिखा रहा है? ताकि हम सही हो जाए। वो हमें खराब देखना नहीं चाहता, हमें गंदा देखना नहीं चाहता, हमें बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए किसी के जैसे ना बने, खुदा के कलाम जैसे बने, और अपने अगुओं की इज्जत करे। हर एक कलीसिया में अपने पासवानों की इज्जत करे, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनको ब्लेसिंग्स दे। खुदा आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार की विपत्ति से, परेशानी से बचा लेता है। और खुदा चाहता है कि हम खुदा के भय में जीवन को जिए, खुदा के भय में रहें। और दूसरी जो मृत्यु है जिससे परमेश्वर बचा लेता है, वो दूसरी जो मृत्यु है वो है अनंत काल की आग से, यानी नरक की मृत्यु। उससे भी परमेश्वर बचा लेता है, नरक की मृत्यु से, आपके चैरिटी करने की वजह से। जब लिखा है वहां पर धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है, वो दो तरीके की मृत्यु का जिक्र है। जूइश स्कॉलर्स जो है अलग अलग कमेंट्रीज देते हैं। तो दूसरा एक जूइश स्कॉलर जो है वो बताता है कि परमेश्वर यहाँ पे दूसरी जो है मृत्यु से बचाता है, वो है नरक की मृत्यु से बचा लेता है। बाइबल क्या ऐसा कहती है? बिल्कुल कहती है ऐसा। अब मत्ती 25 पढ़ते हैं, 25 के उसके 31 से लेकर 46 तक पढ़ते हैं। वहां पर जिक्र है कि न्याय के दिन क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह किन को धर्मी कहेगा? उनको जिन्होंने उसके खादिमों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, सूदी लेने आए, उनकी मदद करी, उनकी सहायता करी। ऐसे लोगों को धर्मी कहेगा प्रभु, और कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, अनंत विरास के तुम मिरास के मालिक हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, खुद बाइबल इस बात को प्रेजेंट करती है। यानी आपकी हेल्प करने से, आपकी मदद करने से, आपकी सहायता करने से सेवा होती है। आज ये माइक जो हमारे पास है, ये कलीसिया में परमेश्वर के लोगों ने जो सहायता करी, मदद करी, हमने माइक लिया। आज जो इक्विपमेंट्स हमारे पास है और जो आगे जितने इक्विपमेंट्स आएंगे, आप लोगों की सहायता मदद से, मसीह लोगों की सहायता मदद से आते हैं। उसके बाद हम खुदा के कामों को कर पाते हैं, खुदा की सेवा कर पाते हैं। इस बात को समझे, इसीलिए चैरिटी करना बहुत जरूरी है। लोग आशीष पा रहे हैं। आज जितने संदेश हम यहाँ पर बांटते हैं चर्च में, सारे संदेश हमारे रिकॉर्ड होते हैं और अपलोड होते हैं, और कितने लोग उन संदेशों को सुनते हैं और आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, और वो प्रभु के रास्तों पर, उसके बताए गए मार्गों पर चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए चैरिटी बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। मैं चैरिटी में जोर इसलिए नहीं दे रहा कि अब चर्च में आप दान दो, ये इसलिए बता रहा हूं कि चैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। बाइबल में हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, राजा दाऊद कहता है हम क्या हैं कि तुझे दे सकते हैं, हमने तेरे हाथ से पाया है इतना सारा, उसमें से थोड़ा सा हम तुझे ही दे रहे हैं। इंसान का कुछ भी नहीं है। हम नंगे आए थे, नंगे लौट जाएंगे। जब जाएंगे कपड़ा भी साथ लेके नहीं जाएंगे, अपनी हीरे की अंगूठी, अपनी सोने की अंगूठी भी साथ लेके नहीं जाएंगे। जो हमने 5 उंगलियों के लिए बना रखी है सोने की अंगूठियां, वो भी लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगी। और हाथ में पहना के अगर हमें दफना दिया जाएगा तो बाद में वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी, या कोई निकाल लेगा। ध्यान रखना, जाएगा कुछ नहीं साथ, सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है हम चैरिटी करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम दयावंत बने। खुद मत्ती 25 के 31 से लेकर 46 में बताया गया है, ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे खुदा के खादिमों को कपड़े पहनाए जिन्होंने। नहीं है कपड़े, आपको दिख रहा है आपके पासवान पे कपड़े नहीं है, कपड़े पहनाओ। खाने को नहीं है, उनकी मदद करो। सेवकाई के लिए कुछ चाहिए, उनकी सहायता करो। उनके मुसीबत पड़ गई, परेशानी पड़ गई, आके खड़े हो, उनकी सुधी लो। ये खुदा का कलाम कह रहा है। प्रभु ने कहा जो तुमने उनके साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। ये खुदा का कलाम कहता है जो तुम खुदा के खादिमों के साथ, उनके परिवारों के साथ जो तुम करते हो, वो तुम खुदा के साथ करते हो। और जब खुदा के साथ तुम ऐसा करोगे तो खुदा तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें ब्लेसिंग देगा, तुम्हें उन्नत करेगा। ध्यान रखना, जरूरी है कि हम इस काम को करें, जरूरी है। और तालमुद बताता है, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ जो तालमुद है वो बताता है कि धन की असली सामर्थ्य इसमें नहीं है कि उसका हम संचय करके रख लें, यानी इकट्ठा करके हम भर ले, अपने स्टोर्स को भर ले, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम सेविंग्स कर लें। नहीं, धन की असली सामर्थ्य जो है वो चैरिटी करने में है। इसका मतलब ये नहीं बताया जा रहा कि तुम दान को, अपने पैसों को इकट्ठा ना करो, सेविंग्स ना करो, बिल्कुल करो। लेकिन यहां बताया गया है कि जो तुम चैरिटी इकट्ठा करते हो, पैसा स्टोर करते हो, उसमें से चैरिटी करते रहो।
दान को देते हो, ये धन की असली सामर्थ्य है। तुम बचा के रखोगे, पैक करके रखोगे, अचानक से घर के अंदर कोई सामान खराब हो जाएगा, चला जाएगा। अचानक से बीमारी आ जाएगी, सारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा। अचानक से मुसीबत आ जाएगी, सारा पैसा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पैसे को बचा के दबा के रखने की कोशिश करी, लेकिन उस पैसे से हमने खुदा को महिमा नहीं दी, हमने उसको बढ़ाई नहीं करी, उसकी तारीफ नहीं करी। इसको करना शुरू करें, इसको रिपीटेड करना शुरू करें, ताकि खुदा बरकत दे, खुदा आशीष दे। जरूरी है धन की असली सामर्थ को पहचाना। और बाइबल कहती है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। उधार देता है। किसको उधार देता है? यहोवा को। परमेश्वर को, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को उधार देते हो। जब किसी कंगाल व्यक्ति की तुम मदद करते हो, तुम सहायता करते हो, परमेश्वर को उधार देते हो। जब खुदा को उधार दोगे ना, वो 100 टाइम्स लौटाता है। हालेलुया। वो कभी भी रखता नहीं है, वो 100 टाइम्स लौटा के देता है, फेर के देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। ध्यान रखना, कंगालों की सुधि लो, कंगालों पर अनुग्रह करो, दया करो। जब तुम ऐसा करते हो, खुदा तुम्हें आशीष देता है और इसका एक बहुत बड़ा तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, एक बहुत बड़ी तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है। वो ब्लेसिंग है कि बाइबल कहती है कि न्याय पर दया भारी पड़ जाती है। न्याय पर दया भारी पड़ती है, यानी इसका मतलब तुम जब दयावंत हो, तुम दया करने वाले व्यक्ति हो, तुम दया करते हो, तो दया करने के अनुसार प्रभु तुम्हें आशीष देता है। क्योंकि मत्ती 5:7 में लिखा है, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। जब तुम दयावंत रहोगे, तुम्हारा दिल ऐसा होगा कि दया से भरा हुआ है, कंपैशन से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। आप लोगों पर दया करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, मदद करते हो, खुदा की खादिमों की सेवा के लिए, सेवकाई के लिए, अपनी कलीसिया में जरूरतमंद लोगों के लिए। जब तुम हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो मतलब तुम चैरिटी से भरे लोग हो, तुम दयावंत लोग हो, कंपैशन तुम्हारे अंदर है, करुणा तुम्हारे अंदर है। और बाइबल कहती है जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। कब दया की जाएगी? बीमारी के समय, मुसीबत के समय, विपत्ति के समय दया की जाएगी, और न्याय के दिन भी दया की जाएगी। क्योंकि लिखा है दया 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 न्याय पर भारी पड़ती है। जब परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, मेरा न्याय करेगा, हर एक मसीह का न्याय करेगा, दुनिया के हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, तो न्याय करते समय परमेश्वर ये चेक करेगा कि कितने तुमने धर्म के काम किए। अगर तुमने दया करी है तो तुम्हारा न्याय मत्ती उसके 25:31 से लेकर 46 के अनुसार किया जाएगा। प्रभु देखेगा इसने क्या किया है, क्या किया है। क्योंकि जब परमेश्वर दया के साथ न्याय करेगा तो वो दया ही दया दिखाएगा, दया ही दया दिखाएगा। तुम्हारी गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी हो जाएंगी तुमसे, फिर भी खुदा तुम्हें माफ करके अपने राज्य में ले लेगा, अपने राज्य में लेकर जाएगा। अगर तुम्हारी गलतियां ठीक हो जाएंगी, गलतियों को तुम ठीक कर लोगे, और छोटी मोटी मेजर मिस्टेक भी रह गई, सिंपल मिस्टेक भी रहेगी, तो भी खुदा माफ कर दे। खुदा को जानता है खुदा कि इंसान जो है परफेक्ट नहीं, उसके अंदर परफेक्शन नहीं है, लेकिन खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीष देगा, वो जानता है। इसीलिए दयावंत हो जाए। आपके न्याय के समय खुदा दया के साथ आपका न्याय करेगा, कठोरता के साथ नहीं करेगा। लेकिन बाइबल कहती है जिनका न्याय बिना दया के होगा उनका क्या होगा। जब तुम दयावंत नहीं हो, कोई व्यक्ति दयावंत नहीं है, तो उसका न्याय बिना दया के होगा। और जब बिना दया के उसका न्याय होगा, बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा जबरदस्त। और उस न्याय में वो बैठकर केवल रोएगा, बिलकेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन जो है हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। यीशु ने कहा मेरा पिता न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का सारा अधिकार मुझे दिया है। यीशु मसीह न्याय करने वाला खुदा है, वो हर बात का न्याय करेगा। आज हमने खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है, और आज हमें पता लगा है कि हमें कैसा बनना है। एक बुद्धिमान पुत्र बनना है अपने पेरेंट्स के लिए, बायोलॉजिकल अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए एक बुद्धिमान पुत्र बनना है, और अपने परमेश्वर के लिए एक बुद्धिमान मसीह बनना है, और चैरिटी करने वाला इंसान बनना है, चैरिटी करने वाला इंसान बनना है। अगर मैं आगे प्रचार करने जाऊंगा बहुत लंबा संदेश हो जाएगा। हम इन 2 आयतों में ही हमने आज बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं आगे प्रचार करूं तो 2 से 3 घंटे और चला जाएगा और ये प्रचार समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन इस संदेश में मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, ताकि हम लोग जानें और सीखें। और हमने जितनी बातें जानी हैं, सीखी हैं, ये बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई चीज़ें हैं। इसको रिसीव करें और खुदा के मार्ग पर चले। खुदा आपके मनों को देखता है, जानता है, इसलिए इसके अनुसार चले और आशीष और बरकत लेते जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से आपने अपने लोगों से बात करी और आपने सिखा दिया मेरे प्रभु कि चैरिटी किस प्रकार करनी है, गुप्त में करनी है, और कभी भी किसी की चैरिटी के लिए चर्चा नहीं करनी है। और प्रभु आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, बुद्धिमान पुत्र बनना है अपने माता पिता के लिए,
अपने परमेश्वर के लिए, अपने कलीसिया के अगुओं के लिए एक बुद्धिमान मनुष्य के समान बन के सेवा करनी है, कार्य करना है और आशीषें लेनी है। हे प्रभु, आज आपने बता दिया धर्म के कारण विपत्ति से, मृत्यु से बचाव हो जाता है। मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों को आशीष देना, इन्हें बुद्धि, उन्हें ज्ञान देना, इन्हें समझ देना राजा, इनके नॉलेज, इनके विजडम को इंक्रीज करना मेरे परमेश्वर। इनके अंदर से सारी तमाम सांसारिक और शारीरिक बातें जाती रहे, आत्मिक बातें इनके भीतर प्रवेश कर जाए राजा, और आपकी महिमा हो राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत अपनी आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए हम सबको आपके लहू में सील करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।